Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 8, it so happened. Chapter 5, Princess September. Please open your book at the page number 40. Para last, you are much better off where you are, said September. राजकुमारी सितंबर ने कहा कि आप यहाँ ज़्यादा अच्छे हैं जहाँ आप हैं. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा मुझे निकालिए क्योंकि सितंबर ने उसे पिंजड़े में बंद कर दिया था, इसलिए वो बड़ा परेशान था. एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और उसने पिंजड़े की सलाखों में से निकलने की कोशिश की. बार्स में सरिया वो सलाख जो होती हैं. बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, परंतु निकल नहीं सका. एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर. उसने दरवाजे को पीटा. बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट, परंतु उससे दरवाज़ा भी नहीं खुला. देन द 8 प्रिंसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. तभी 8 राजकुमारियाँ वहाँ आईं और उन्होंने उसको देखा. दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. उन्होंने सितंबर को बताया कि वो काफ़ी बुद्धिमान थी उनकी सलाह को मानने के लिए, उनकी सलाह मानने के लिए काफ़ी बुद्धिमान थी. दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द केज एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री. उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही पिंजड़े का प्रयोग करने लगेगा इससे तुम्हें और नॉलेज मिलेगी क्या जी. बिल्कुल कुछ दिनों में बिल्कुल भूल जाएगा कि वो कभी फ्री भी रहता था. द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल व्हाइल दे वर देयर. छोटे पक्षी ने इस पर कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हुई थी. बट एज सून एज दे वर गॉन ही बिगेन टू क्राई अगेन. परंतु ज्यों ही वे बाहर चली गई 8, उसने चिल्लाना फिर शुरू कर दिया. लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालिए. डू नॉट बी सच एन ओल्ड सिली सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा कि ऐसी पुरानी मूर्खता वाली बात मत कीजिए. आई हैव पुट यू इन द केज. मैंने आपको पिंजड़े में रखा है. बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ. आई नो वाट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ. मैं जानता हूँ कि जो आपके लिए अच्छा है देन डू योर सेल्फ. जो आप कर रही हैं, स्वयं जो कर रही हैं उससे ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ कि आप जो कर रही हो, यानी आप जो कर रही हो उससे भी ज़्यादा अच्छा है. सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग. कृपया मुझे एक गीत सुनाइए. एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर. तो मैं आपको मिश्री की एक डली दूंगी. बट द लिटिल बर्ड इज टू इन द कॉर्नर ऑफ द केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई. परंतु छोटा पक्षी पिंजड़े के कोने में बैठा रहा और आकाश की तरफ देखता रहा. एंड नेवर सेंग ए नोट. और उसने बिल्कुल नहीं गाया. व्हाट इज द गुड ऑफ सल्किंग सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा ये क्या तरीका आपका. वाई डू नॉट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रेवल्स. आप गाते क्यों नहीं हो और अपनी परेशानियों भूल जाइए. हाउ कैन आई सिंग आंसर द बर्ड. पक्षी ने उत्तर दिया मैं कैसे गा सकता हूँ. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स. मैं पेड़ों को, झील और उन हरे चावल के खेतों को देखना चाहता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे शी सेड. उसने कहा मैं तुम्हें रोज़ाना बाहर निकाल दिया करूँगी. इज नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड. छोटे पक्षी ने कहा ये ऐसी बात फिर नहीं होनी चाहिए. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज. चावल के खेत और झील और सरपत के पेड़ बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हैं जब आप देखते हैं उनको. आप जब उनको पिंजरे से देखते हैं
द बर्ड वुड नॉट सिंग ए सॉन्ग एंड ही वुड नॉट ईट ए थिंग। पक्षी ने कोई गीत नहीं गाया और ना ही उसने कुछ चीज़ खाई। द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एंग्जियस एट दिस। इस पर राजकुमारी थोड़ा चिंतित हुई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। फिर उसने अपनी बहनों से पूछा कि वे इस बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म दे सेड। उसकी बहनों ने कहा कि तुम दृढ़ निश्चय पर रहो, कठोर बन जाओ। बट इफ ही विल नॉट ईट ही विल डाई, शी आंसर्ड। राजकुमारी सेप्टेम्बर ने उत्तर दिया, परंतु यदि वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दिस सेड। उसकी बहनों ने कहा वो बहुत कृतघ्न है। जो ऐसा नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। वो उसे जानना चाहिए कि वो केवल अपने बारे में सोच रहा है, अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है। इफ इज ओबस्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। और यदि वो जिद्दी है, ओबस्टिनेट जिद्दी, और मर जाता है तो ये अच्छा रहेगा कि आप उससे छुटकारा पा जाएंगे। सेप्टेम्बर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। सेप्टेम्बर ने नहीं देखा कि जो वो करने जा रही थी, यानी जो काम वो करने जा रही थी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, सो शी सेड नथिंग। परंतु वो 8 थी और वो अकेली थी, वो बड़ी थी और वो उनसे छोटी थी। सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केज बाय टुमारो, सी सेड। उसने कहा शायद वो पिंजड़े के लिए आदि हो जाएगा कल तक। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग चीयरफुल वॉइस, शी गॉट नो आंसर। अगले दिन जब राजकुमारी जागी तो उसने गुड मॉर्निंग कहा बड़ी प्रसन्नता से। शी गॉट नो आंसर, परंतु उसे उत्तर नहीं मिला। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रेन टू द केज। वो अपने बिस्तर से कूदी और पिंजड़े के पास गई। शी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, और एकदम चौंक कर चिल्लाई। और देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि छोटा पक्षी लेटा हुआ था। एट द बॉटम, उसके तली पर लेटा हुआ था। ऑन हिज साइड, एक साइड पर ही। विद आईज क्लोज, आंखें बंद थीं। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसे दिखाई देता था मानो कि मर गया हो। शी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, यानी पिंजड़े को खोला, और उसे अपने हाथ पर रखा। शी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, और वो एकदम सुबक पड़ी, रो पड़ी। फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल। और जब उसने महसूस किया कि उस पक्षी का हृदय अभी भी धड़क रहा था, यानी पक्षी जीवित था। तो वीडियो को बार बार पढ़िए, और कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।